देखेंगे और कुछ कहानियाँ सुनेंगे, कुछ तस्वीरें देखेंगे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चुनाव से पहले यहां पश्चिम बंगाल के हालात का हम जायज़ा लेने के लिए यहां कोलकाता पहुंचे हुए हैं। टिंगड़ा यहां का ये इलाका है, एक तरह से एक मुस्लिम बस्ती है, गरीब मुसलमानों के रहने की जगह है। कुछ और रिपोर्ट्स भी हम आपको हम दिखाएंगे, कैसे बहुत छोटे-छोटे घरों में लोग बहुत कम संसाधनों और रिसोर्सेज के साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी आबादी है। और ये पुरानी आबादी यहाँ पर किस तरह से अचानक जो ये हिंदू मुस्लिम की नई राजनीति जो आ गई है बंगाल में, उसको लेकर कितना परेशान हैं। जो टीवी पे दिन रात बताया जाता है कि मुसलमान बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और उसको एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। लगातार जो है वो सिर्फ मुस्लिम नफरत फैलाकर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है कि एक तरह से ध्रुवीकरण, वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। मैं यहाँ ज़मीन पर ये समझने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि जब ये टीवी के ज़रिए या नेताओं के ज़रिए या अगर बीजेपी के नेताओं के ज़रिए भी हम देखें, जब नफरती भाषण हम देखते हैं, तो उसका आम मुसलमान पर, ख़ासकर गरीब मुसलमान पर, इंटेलेक्चुअल नहीं, गरीब मुसलमान पर, उसकी जो आम ज़िंदगी है, उस पे क्या असर पड़ता है? आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादी बेगम। शहज़ादी, ये बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इससे आपको कोई परेशानी है? हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, मगर उन लोग को परेशानी हम लोग से। कैसे? इसलिए हम लोग कहूँ भी जा रहे हैं तो हम लोग का हमेशा ऑब्जेक्शन हो रहा है। हम लोग के पास में हिंदू आ रहा है तो हम लोग उसको दिल से लगाते, गले से लगा के बात करते हैं, मगर हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को देख के दूर हो जाता है। ऐसे कि हम लोग का इंसान नहीं है, हम लोग के अंदर में कोई भावना नहीं है। हम लोग तो कभी इंसान को कभी नहीं सोचा ये हिंदू है, जो डोम है, कि हमारे, हम लोग समझते हैं जो इंसानियत बोल के चीज है, और हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग को दीदी यही सिखाई है, सबको गले लग के चलो। एक देखिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं उन लोग से, मगर हम लोग से उन लोग को प्रॉब्लम है। यहाँ रहती है, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आपको तो बांटने में आता है तो इनको संग में ले आपको तो बांटने की कोशिश हो रही है। बटेंगे हिंदू मुसलमान में क्या? হ্যাঁ, আমরা তো এখানে থাকি, মুসলিম পাড়ায় থাকি। আমাদের থেকে কোনো আপত্তি ना, আছে? हिंदी में बताइए। जैसे इनको पूछ रहे हम हिंदी में, हम बांग्ला में पूछ रहे, आपको हाँ, ट्रांसफर कर हाँ, दे। আমাদের দিকে কোনো আপত্তি আছে? না। আমরা কোনো অবজেকশন করি? না। আমাদের কোনো পুজো पर्व হয় তোমাদেরকে शामिल करी कि करी? হ্যাঁ, जैसे सब हम लोग का कोई কিছুতেই- पर्व त्योहार होता है, हम लोग का संग एडजस्ट करते, हट मिलजुल के चलते हम लोग। इन लोग का बच्चा हम लोग का संग में आता है, हम लोग खुद जाते हैं हिंदू लोग का घर में पूजा पाठ में, उन लोग हम लोग घर में सवैया खाने आता है। ऐसे हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ऐसा इंसान है जो बहुत ऐसा गंदा ऐसा इंसान है जो हम लोग का पर प्रॉब्लम कर रहा है। हम लोग कभी नहीं सोचते जो उन लोग, अरे हम लोग इंसान, हम लोग जैसे आगे रह के आए मिल के वैसे मिल के रहने मांगते, मगर ऐसा करता है जो हम लोग को हमेशा हटा के रखता है। हम लोग हर चीज से दूर करने मांगता है। कैसे? कैसे? इसलिए जहाँ जैसे तृणमूल बोल रहा है, बीजेपी बोल रहा है, जो तृणमूल का संग में रह रहा है ऐसा कर रहा है, तो तृणमूल हम लोग को अच्छा चीज सिखा रहा है। और बीजेपी जो सिखा रहा है, जिसको आपको पैसा दे रहे हैं, पैसा का लालच में, तो पैसा का बेटी बचाओ बचाओ करके दे, बेटी को रेप करके चले जा रहा है, उसमें कोई इंसाफ नहीं हो रहा। तो आप मुझे बताइए कि जब हिंदू मुस्लिम की बात होती है और आपके जैसी औरतें हैं, आप तो हिंदू हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके बारे में बात हो रही है? क्या हो रहा है? यहाँ का आदमी अच्छा है। अच्छा, आप मिलजुल के रहती हैं? आप बताइए। जब से मोदी सरकार आया है तब से तो मुसलमान का ऊपर बहुत ही परेशानी है। हाँ, एक पर एक, ये कागज ला, वो कागज ला, वो करो, ये करो, जहाँ जा रहे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। हम लोग मोदी सरकार से बहुत परेशान है। बच्चा तो देने वाला ऊपर वाला का देना है। अब उसमें यदि आगे का दिन का 10 to 12 बच्चा है तो हम लोग को परेशानी, हम लोग को आगे का जमाना में बोलिए मैडम, आगे का इंसान का तो 10 to 12 बच्चा है। अब उसका तो 10 to 12 बच्चा का 10-12 को बच्चा का कितना ही बच्चा होगा। अब उसका डॉक्यूमेंट, एक तो दादा दादी उसमें डॉक्यूमेंट दे रहे, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो कहाँ से ला के देगा? नहीं, अब लेकिन बात ये हो रही है कि भाई आबादी इतनी बढ़ गई है कि जो यहाँ हिंदू आबादी है वो डर रही है मुसलमानों नहीं, से। ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ हम लोग जब से दीदी से हम लोग का सरकार है, हम लोग बहुत अच्छा है यहाँ। तो आप डराते नहीं हैं? आप नहीं 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 नहीं, हम लोग को उन लोग डरा रहे ना, ना हम लोग उन लोग को डरा रहे। ये एक तो सब हम लोग मिल एक के मिनट, रहते हैं। उन लोग का एक तो मन में वहम बैठ गया जो हम लोग को डरा रहा। नहीं, काहे डराने जाएगा? सब अपने आप है, हम लोग भी डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? हाँ, हम लोग, उन लोग का मतलब है, उन लोग जान रहे हैं, हम लोग क्यों डराना चाह रहे हैं?
अभी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम वोट पाने के लिए उन्हें खुश करती हैं। वो खुद ममता दीदी रहेगी, हम लोग ममता दीदी है, ममता दीदी रहेगी, हम लोग बीजेपी चाहिए। ममता एक बंगाली होगी, उसका थिंकिंग ये सोचिए जो मुस्लिम कम्युनिटी कितना महाराज 30 साल यहाँ पर चला गया, बच्चे का पता नहीं था यहाँ पर। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं वहाँ पे सुनती रहती हूँ कि भाई यहाँ पर इतनी आबादी बढ़ गई है, ममता दीदी जो है वो जो हिंदू हैं वो खतरे में है बंगाल में, और मुसलमान उनको डरा के रह रहे हैं क्योंकि उनकी आबादी बढ़ गई है, हर चीज़ पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग हम लोग को डरा करके रख रहा है। मोदी सरकार आदमी को गलत रास्ता में लेकर के जा रहा है, गलत समझा रहा है। हम लोग का पश्चिम बंगाल में हम लोग का दीदी ये सब सिखाई है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। हम लोग का बाल बच्चे का हाँ, और आपको डर क्या है? हम लोग को डर किसी चीज का नहीं, हम लोग डरते हैं खुदा से, डरते हैं, इंसान से नहीं डरते। हम लोग कोई गलत नहीं करते, वो भी इंसान, हम भी इंसान है, तो फिर हम उससे डरेंगे क्यों और वो हमसे क्यों डरेंगे? उनको भड़का के रखा, उन्हीं लोग को भड़का के रखे ना बीजेपी सरकार का आदमी लोग, जो तुम लोग मुसलमान के खिलाफ डरो, तो डरने का क्या बात है? अरे आप भी इंसान, आप भी, हम भी इंसान, आओ गला मिलो, बस यही चाहते हैं, भाईचारा बना के रखो। भाईचारा टूट रहा है आपका? हाँ, भाईचारा तोड़ रहा है, कुछ इंसान है बीजेपी के इंसान लोग तोड़ रहा है। दीदी है हमेशा मिला के रख रहा है, मगर उन लोग है हम लोग को ले गलत सोच के रखा है। दीदी एक बंगाली कौम होके वो हम लोग पर भरोसा कर रही है। बताइए इसका दीदी की थिंकिंग कितना अच्छा सोचता। मोदी ये पर हम लोग के साथ झगड़ा लगा रहा है, हर कौम को मोदी अलग। यहाँ टूटा फूटा सबका झोपड़ी था, दीदी सबको ऑर्डर दे के सबका पक्का घर बनवाई। लाइन नहीं था, लाइन के इंतजाम की। जमीन पूरा पक्का कच्चा जमीन था, कच्चा उसका इंतजाम की, हर चीज का दीदी हम लोग को देखी है। जब से बीजेपी सरकार आया है तब से लड़की का सुरक्षित नहीं हो रहा। जब से हम लोग का दीदी आई तब से सुरक्षित था, जब से बीजेपी सरकार ढुका तब से हम लोग का लड़की लोग का पर जुलूम हो रहा। हम लोग का जात का बल के नहीं, हर जात का लड़की को बंगाली, हिंदू, मुस्लिम, हर जात का लड़की को बीजेपी इतना कर रहा। बीजेपी एक सरकार नहीं है, वो गुंडा राज है, गुंडा राज। हम लोग का दीदी जो कर रहा ना, हम लोग का दीदी फैमिली, जैसे हम लोग फैमिली अपना बच्चा संभाल कर चलते, दीदी हम लोग को ऐसी बच्चा का तरह लेकर चल रही ये बताइए नाम क्या है आपका? है। हमारा नाम शहजादी बेगम है। नहीं शहजादी, आप ये बताइए कि आप तो इतना अच्छे से खुल के बोल रही हैं बहादुरी से, तो फिर मुसलमान डरा हुआ कहाँ है? तो अब हम लोग क्यों डरेंगे दीदी? हम लोग नहीं डरते हैं। ये देखिए हम लोग बीच में, हम लोग हिंदू का बीच में, ये पर में हिंदू है, इस तरह में हिंदू है, इस तरह हम लोग बीच में है, मगर हम लोग यहाँ बीच में हम लोग हिंदू है, हम लोग तो मुस्लिम बीच में है। आपको डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा? हम लोग खुदा से डरेंगे। अल्लाह से डरेंगे, बंदा से नहीं डरेंगे। उससे क्यों डरेंगे हम? उससे हम क्यों डरेंगे? डरने का हम लोग को बगल में पूरा हिंदू, हम लोग बीच में, हम लोग को डर नहीं लगता? हम लोग ऊपर अल्लाह से डरते हैं, दुनिया से क्या डरेंगे? मोदी डरा रहा है, हम लोग डर रहे हैं। और कोई बात करना चाहता है? मोदी से नहीं डरते मैम, मोदी कुछ भी कर ले हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम लोग का दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी हम लोग को संभाल के रखिए, हम लोग नहीं डरते। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग जमा हो गए हैं, प्रेम दिखाएंगे ये लोग, कुछ औरतें भी हैं। देखिए मेरी कोशिश होती है कि कहीं भी बातचीत की जाए तो जो महिलाएं हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए, उनका नज़रिया आना चाहिए कि वो क्या सोचती हैं मुद्दों के बारे में। यहाँ पर पहले मैं कुछ लोगों से बातचीत शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपने बताया आपका नाम पिंकी है। पिंकी, मैंने अभी जो ये आपने सुना, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जो ये बातें कही, आप मुझे बताइए कि जब आप टीवी पे दिन रात ये डिबेट सुनती हैं कि देखिए बहुत बड़ी आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, उनकी साजिश है ये कि ज़्यादा आबादी बढ़ाकर वो पूरे बंगाल पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या आप सोचती हैं? हम सोचते हैं ये बंगाल हम लोग के लिए बहुत पपर है। ये कंट्रोल जो मोदी सरकार जो बोल रहे हैं, ये बंगाल हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम होते क्या है? ये तो हम लोग सब जात भाई एक ही है। ब्लड काटेंगे तो हम लोग का रक्तो भी या खून बोलते हैं मुस्लिम को धर्म से, रक्तो बंगाली का धर्म से होता है रक्तो, मुस्लिम का धर्म से होता है खून। तो ये तो खून तो हम लोग लाले आता है, फिर यहाँ से बंगला मुस्लिम का तफात कहाँ से आता है? यहाँ पर मोदी जो बोल रहा है हिंदू हम लोग बहुत ऊपर हो रहे हैं, बंगाली मुस्लिम लोग बहुत नीचे कर दे रहा है, तो कहाँ हम लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होता है, अजान देते हैं वहाँ प्रॉब्लम होता है, कहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे? एक जो हम लोग आदमी है लेडीज जेंट्स से कहीं नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है या कहीं काम करने जाए तो मुस्लिम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम लोग क्या आदमी नहीं है? हम लोग क्या इंसान नहीं है? ये सोचना चाहते हैं। बस भाई आप कुछ बोलिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको परेशानी तो अभी कुछ नहीं हुई है, सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नफरत से आपको कोई खतरा महसूस होता है क्या? मन में क्या आता है? देखिए ये साजिश तो जब से मोदी सरकार आया तब से ये रफरा तफरी चल रहा है।
मोदी सरकार का जब से मैंने बहुमत आया तब से हम लोग कुछ ना कुछ 3 तलाक, तो हिंदू मुसलमान, तो नोटबंदी, तो ये टॉपिक कुछ चलाते हुए आया है। उसका कंटिन्यू कुछ ना कुछ चला था कि इसमें कौम से कौम लड़े, वोट डिवाइड हो, आदमी आदमी से लड़े, मफलिसी में जाए, गरीबी में जाए। ये वादा करता है, वो वादा करता कुछ नहीं है, सिर्फ वादा करता है। झूठ का बहुत बड़ा दुकान है उसका पास, बीजेपी सरकार के पास झूठ का बहुत बड़ा दुकान है। नहीं, लेकिन अब यहाँ आरोप, एक सेकंड, आरोप तो ये लग रहा है कि भाई मुसलमान ज्यादा अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। आबादी एक सेकंड, बढ़ा रहे हैं आप लोग आबादी? देखिए, आबादी वो अपने ऊपर नहीं है, ऊपर वाला देता है। और आबादी जो है, किसी का आमदनी कम, किसी का ज्यादा है। कभी देखते हैं आप लोग पुराना जमाना में, याद कीजिए, किसी के घर में 8 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते थे उस वक्त इतना टॉपिक नहीं चलता। लेकिन जब से मोदी सरकार आया तो आबादी में भी रोक, नहीं, लेकिन यहाँ खाने में पर रोक, जैसे अलग-अलग आमदनी तरह में के रोक। दंगे हुए हैं यहाँ पर मुर्शिदाबाद और दूसरे इलाकों में, तो ये कहा जाता है कि आबादी इतनी बढ़ गई है। एक सेकंड, आबादी इतनी बढ़ गई है कि आबादी के मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को खतरा पहुंचा रहे हैं नहीं, अब इतनी। खतरा किसी को किसी से नहीं है, खतरा लाने वाला ही बीजेपी सरकार है। क्योंकि ये सरकार टॉपिक दिमाग में, कोई आमदनी का बात नहीं करता है, कोई फैक्ट्री में काम में लगाने वाला बात नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कब होगा, गरीब बच्चा का पढ़ाई कैसे होगा। इस चीज में ध्यान किसी का नहीं आ रहा, लेकिन एक ही ध्यान जा रहा, आबादी, मस्जिद में अजान क्यों हो रहा, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। तो हम लोग, इस देश हम लोग का है नहीं, हम लोग यहाँ नहीं जी सकते हैं। हर चीज में रोक। आबादी यार है कहाँ अभी तो आबादी यार कम हो गया। पहले से पहले जैसा आबादी होता था वैसा अब कहाँ है मुस्लिम का घर में। नहीं, अब आप मुझे बताइए। बहुत, हम लोग तो उस टाइम नहीं थे, महात्मा गांधी के टाइम में, नेताजी के टाइम में हम लोग तो नहीं थे। आगे का 19941 का उस टाइम तो हम लोग का पैदाइश नहीं था, पर वहाँ पर बहुत अच्छा पकड़ मिला था, आबादी मिला था। अभी का आबादी क्या हो गया, हम लोग ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है बीजेपी को जो हम लोग आबादी कम करने मांग रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी बीजेपी तो आपके राज्य में नहीं है, अभी जमीन पर आप जब इसको देखते हैं तो आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? असर पड़ता है। देखिए मैम, बात ये है कि SIR का जो प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है कि वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम यहाँ खारिज किया जा रहा है हम लोग का यहाँ पे। इसलिए कोई चाह रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि इन लोग का वोटर लिस्ट को नाम खारिज करके हम अपना गोडी जमा सके। बाकी ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे जैसा हम लोग का हक, हम लोग का मुसलमान जैसा जिसको जिता के आए ममता दी को हम लोग जिताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन क्या कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई डिवीजन या ऐसा कोई बंटवारा देख रहे हैं आप? बंटवारा ये तो वो चाह रहे हैं कि बंटवारा करे, हो रहा है क्या? हम लोग में नहीं हो रहा है। बंटवारा चाह रहे, वो करना चाह रहे हैं। जैसा आपका जाइए मुर्शिदाबाद चल जाइए, ये सब वो आपका कबीर, हुमायूं कबीर थे, हुमायूं कबीर साहब थे, वो आगे हम लोग TMC में थे। उसको ऐसा वही जादू चढ़ा दिया, उसको बाबरी देखिए मस्जिद बनाई है, मंदिर बनाए, तो वो धर्म का काम है। वो कोई एतराज नहीं है हमें, मंदिर बनाए अच्छा बात है, मंदिर बनाए अच्छा बात है, कोई भी अच्छा धर्म करता है वो अच्छा बात है। पर उसको बीजेपी की तरफ से उसको ऐसा ये ठोस दे दिया कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान का ऐसा किया कि मुसलमान से कटाया जा रहा है। अब जहाँ भी आप जाके देखिए, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। कोई हिंदू नहीं मार रहा है, कोई मुसलमान नहीं मार रहा है, हिंदू को मार रहा है, ना मुसलमान हिंदू को मार रहा है। वो हिंदू को आपस में लड़ा दे रहा है बीजेपी वाले लोग ने। इस तरह का ये करके आपको 1947 में, जैसा हम लोग का हिंदुस्तान जो हम लोग का आज़ाद हुआ था देश, उससे पहले हम लोग कितने अच्छे थे। जब से मोदी जी आए, जब नोटबंदी किया गया, सबसे पहले कि भाई सबको 15,000 मिलेगा, वो तो एक झूठा वादा करते जा रहे हैं। कहीं पर आपका जो अच्छा जो मुगल संत का नाम जो है इलाहाबाद नाम था, वो नाम को आपका ट्रांसफर करके नाम अपना दूसरा नाम चेंज करना चाहिए। उसका क्या हो तो वो आज ये करने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक मुस्लिम बस्ती में आके जो आम गरीब मुसलमान हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, ये देखने के लिए खासकर कि जो हिंदू को मुसलमान से और मुस्लिम आबादी से हिंदुओं को डराने की जो एक कोशिश है, उस पर मुसलमान क्या सोचता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी के डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, और शायद इस चुनाव में ममता बनर्जी को पिछले चुनाव की तरह यही विश्वास है कि यहाँ की जो 30-35% आबादी है मुस्लिम, अगर उनमें से 80-90% लोग भी वोट दे देते हैं उनको, तो उनके लिए जो अगली जीत का रास्ता है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर कम से कम ये छोटा एक सैंपल जो यहाँ देखने को मिला है, उसके हिसाब से पता चलता है कि जो आत्मविश्वास है वो लोगों का कम नहीं हुआ है, लेकिन परेशान वो ज़रूर हैं, वो फिक्रमंद ज़रूर हैं, और उन्हें इस बात का ख़तरा ज़रूर महसूस होता है कि ये पूरा जो हेट का नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है, उससे उनके जीवन को या उनको ख़तरा है। तो तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोग भी और इसके अलावा भी जो लोग दिलचस्पी है जिनकी बंगाल के इस चुनाव में, सब्सक्राइब करने के अलावा गुजारिश ये होगी कि आप इसको ज्वाइन भी करें, मेंबर बने इस चैनल के। जैसे ही आप जाएंगे चैनल पर, आपको व्यू चैनल मिलेगा, व्यू करने के बाद आप जाएंगे वहाँ पे ज्वाइन चैनल करके, आप अलग अलग तरह के 4 स्तर हैं, 4 लेवल्स हैं, उनमें जो आप बेहतर समझें वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और ये ना भी करें तो भी चैनल देखते रहिए।